महाभारत भारतीय संस्कृति और इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, न्याय, कर्तव्य और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगम है। B.R. चोपड़ा द्वारा बनाई गई महाभारत सीरीज ने इस महाकाव्य को घर घर तक पहुंचाया और इसे अमर बना दिया। आज हम इस महाकाव्य से जुड़ी एक अद्भुत कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी अर्जुन और हनुमान का अद्भुत मिलन। महाभारत के युद्ध में हर योद्धा ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, लेकिन पांडवों में अर्जुन का महत्व अद्वितीय था। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था। इस कहानी में हम अर्जुन और भगवान हनुमान के अद्भुत मिलन की कथा सुनेंगे। ये घटना उस समय की है जब पांडवों को वनवास मिला था। एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं सुनता हूँ कि त्रेता युग में भगवान राम ने वानरों की मदद से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि मैं होता तो अकेले अपने बाणों से समुद्र पर सेतु बना देता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह अहंकार का परिचायक है। तुम्हें अपने पराक्रम पर गर्व होना चाहिए, लेकिन ईश्वर की लीला का सम्मान करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यदि मुझे मौका मिलता तो मैं इसे सिद्ध कर दिखाता। अर्जुन के इस गर्वपूर्ण कथन को सुनकर भगवान हनुमान, जो भगवान राम के अनन्य भक्त थे, वहां प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी, यदि तुम्हें अपने बाणों पर इतना विश्वास है तो आओ, इस चुनौती को पूरा करो। तुम अपने बाणों से एक सेतु बनाओ और मैं उस पर चलकर इसे परखूंगा। यदि ये सेतु मेरे भार को सह सके तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा पराक्रम महान है। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी कमान उठाए और ध्यानपूर्वक बाणों का सेतु बनाने लगे। उनके बाणों से एक सुंदर पुल बन गया। हनुमान जी उस पुल पर चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पुल लड़खड़ाने लगा। दूसरे कदम के साथ ही पुल टूटकर गिर गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका अहंकार गलत था। वे भगवान हनुमान से क्षमा मांगने लगे। कृष्ण का आशीर्वाद। जब अर्जुन ने पुल टूटने के बाद हनुमान जी से क्षमा मांगी, तो हनुमान जी ने कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारे प्रयासों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये याद रखो कि प्रत्येक कार्य केवल भक्ति, समर्पण और भगवान की कृपा से सफल होता है। त्रेता युग में भगवान राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाया था। वह केवल बाणों या पत्थरों का चमत्कार नहीं था, वह भगवान राम की शक्ति और उनके भक्तों के विश्वास का प्रतीक था। हनुमान जी ने आगे कहा, तुम्हारा प्रयास सराहनीय था, लेकिन अहंकार और आत्म प्रशंसा से मुक्ति पाकर ही सच्ची शक्ति प्रकट होती है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन भगवान की महिमा को भूलना नहीं चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, जो मंद मुस्कान के साथ खड़े थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने मुझे पहले ही यह क्यों नहीं बताया कि मेरा अहंकार गलत है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जीवन में कुछ बातें अनुभव से ही समझ में आती है। यदि मैंने सीधे तुम्हें ये सिखाया होता तो तुम इसे सही मायनों में नहीं समझ पाते। ये परीक्षा तुम्हारे आत्ममंथन और विनम्रता को जागृत करने के लिए आवश्यक थी। अर्जुन की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, ये घटना तुम्हें ये सिखाने के लिए थी कि किसी भी कार्य में अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान राम का कार्य उनकी भक्ति, विश्वास और वानरों की सामूहिक शक्ति का परिणाम था। हनुमान जी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे रथ में मैं स्थित रहूंगा और युद्ध के दौरान तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इस प्रकार हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए और महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने महान विजय प्राप्त की। ये कहानी हमें सिखाती है कि पराक्रम के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी उपलब्धियां क्यों न हो, हमें अपने ज्ञान और शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद और भक्ति सबसे ऊपर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।